दोस्तों नमस्कार। अगर आप सांसद हैं तो आपको बहुत सारे विशेषाधिकार मिल ही जाएंगे और अगर आप मंत्री हो गए तो फिर यकीन जानिए आपकी सुरक्षा चाक चौबंद होगी और आप अपने मंत्रालय को मनमानी तरीके से चला सकते हैं। आप कहेंगे मनमानी तरीके से बिल्कुल नहीं चला सकते हैं। एक प्रधानमंत्री भी होते हैं जो देखते हैं, समझते हैं, परखते हैं। लेकिन अगर मंत्रियों की कतार में आप देश के गृह मंत्री हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारी तब तो और बढ़ जाती है। और यह कोई संयोग नहीं है कि पार्लियामेंट के भीतर आज जब गृह मंत्री जवाब देने के लिए खड़े हुए तो हर किसी की नजर सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर उन पर थी कि जो पहलगाम में हुआ उसकी जिम्मेदारी किसी ना किसी तरीके से गृह मंत्रालय पर कुछ तो आएगी और गृह मंत्री कुछ तो कहेंगे। और अगला सवाल यह भी है कि पूरा इंटेलिजेंस ब्यूरो गृह मंत्रालय के अधीन होता है और इसीलिए देश की सुरक्षा और सुरक्षा के बारे में खुफिया जानकारी गृह मंत्री के पास सबसे पहले होती है। लेकिन पहलगाम की घटना हुई, इंटेलिजेंस फेल्योर था। बावजूद इसके आज जब पार्लियामेंट में देश के गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए तो उनकी निगाहों में सिर्फ एक ही बात थी कि कल कश्मीर में जो 3 आतंकवादी मारे गए, उन तीनों आतंकवादी पहलगाम के वही आतंकवादी थे जिन्होंने उस दिन 26 लोगों को जान से मार डाला था, यानी छलनी कर दिया था। यानी इस देश पर जो आतंकवादी हमला हुआ था पहलगाम का, उसके आतंकवादियों को कल सेना ने मार गिराया। और एक एक डिटेल्स देते चले गए गृह मंत्री। और उस डिटेल्स में इस बात का भी जिक्र था कि आज सुबह 4:46 पर जानकारी उनके पास पहुंची कि हां, वो तीनों आतंकवादी पहलगाम से जुड़े थे, क्योंकि उनके पास से जो मौजूद कारतूस थे, जो हथियार थे और जो भी टेस्ट होते हैं, वो तमाम टेस्ट की रिपोर्ट गृह मंत्री के पास थी और गृह मंत्री उसे बताने से चूके भी नहीं। और पूरा कच्चा चिट्ठा इस तर्ज पर ही बताया गया कि प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर करके जिस जगह से आतंकवादी आए थे उन्हें ठिकाने लगाया और देश के भीतर जो आतंकवादी घुसे थे और जिन्होंने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया उसे सेना ने ठिकाने लगा दिया। ऑपरेशन सिंदूर सफल था, तीनों आतंकवादी मारे जा चुके हैं। और इसी के इर्द गिर्द ताना बाना बुनते हुए यह सवाल एक झटके में जब गायब हो गया कि पहलगाम की घटना हुई क्यों और पहलगाम की घटना के दिन सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं थे, और सुरक्षाकर्मी तो दूर क्या, उससे पहले वाकई कोई जानकारी क्यों नहीं थी, और अगर उस घटना को अंजाम पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के आका दे रहे थे तो कोई खुफिया जानकारी भारत तक चलकर क्यों नहीं आई। तमाम बातों का जिक्र होता चला गया, लेकिन पहली बार गृह मंत्री गुस्से में थे। हो सकता है इस बात को लेकर गुस्सा हो कि दरअसल ये सारे सवाल क्यों चल रहे हैं, क्यों रेंग रहे हैं और पार्लियामेंट के भीतर उन्हीं को कटघरे में खड़ा क्यों किया जा रहा है, जबकि तीनों आतंकवादी तो कल मार गिराए गए। जिसने इस आवाज को उठाया कि तीनों आतंकवादी मार गिराए हैं वो कल ही क्यों हुए, वो समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव, जो पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, वो निशाने पर आ गए। और निशाना भी कोई ऐसा वैसा नहीं था। गृहमंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि आपकी क्या पाकिस्तान से बात होती है कि कल ही क्यों हुआ? क्या आप उनका धर्म देखकर बोलते हैं कि वो जिस धर्म के थे उस लिहाज से बोलें? मामला पहलगाम का है, जिक्र ऑपरेशन सिंदूर का है और उसके जरिए टेररिज्म को लेकर देश के गृहमंत्री भाषण दे रहे हैं। देश के गृहमंत्री और उनके मंत्रालय से जुड़े सवालों को लेकर गृहमंत्री को जवाब देना है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नहीं बल्कि गृहमंत्री ही अपनी बातों के सिरे को पकड़ते पकड़ते बहुत दूर चले गए और यह सिरा कहीं तीसरी जगह नहीं बल्कि नेहरू तक गया। और नेहरू तक इस सिरे के जाने का मतलब बहुत साफ है। इस दौर से चीजों को भटकाया जाए या फिर अपने गुस्से और आक्रोश को
पार्लियामेंट के भीतर बताकर सभी का ध्यान उस दिशा में ले जाया जाए कि दरअसल खुद गृह मंत्री कितने संवेदनशील और कितने गंभीर हैं। ये सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन हमें लगता है पहले उस हिस्से को जरूर सुनिए जब वो जानकारी दे रहे हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, और एक झटके में उन्हें गुस्सा आ जाता है। आतंकवादियों को जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था, उनके आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया था सेना और सीआरपीएफ ने। वो आतंकवादियों को भी समाप्त कर दिया। और मान्यवर कौन? पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? जिक्र तो आतंकवादियों का होना था, निशाने पर अखिलेश यादव क्यों आ गए? अखिलेश यादव कल से ही यह सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं आप चीन का नाम क्यों नहीं लेते हैं, चीन सबसे बड़ा दुश्मन है और इस हमले के वक्त भी पाकिस्तान के पीछे चीन ही खड़ा था और आप उससे व्यापार कर रहे हैं। कल से यह सवाल अखिलेश यादव लगातार उठा रहे थे और आज पार्लियामेंट के भीतर उन्होंने यह भी आवाज उठा दी कि कल ही यह घटना क्यों हुई, यानी कल ही आतंकवादी क्यों मारे गए। जब पार्लियामेंट के भीतर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा, तो क्या कल की बिसात को बिछाकर आज गृह मंत्री यहां पर भाषण दे उससे पहले यह एक अंजाम दिया गया? और यह सारे सवाल गृह मंत्री को चुभे होंगे, कल से चुभ रहे होंगे, यह भी है, इसीलिए उनकी निगाहों पर अखिलेश यादव थे। लेकिन इस बहस के बीच में एक और बड़ा सवाल प्रियंका गांधी ने उठाया, यह कहकर उठाया कि जिस आतंकवादी संगठन ने जिम्मेदारी ली, उस आतंकवादी संगठन का जन्म ही 2019 में हुआ और 2020 से 2025 तक के बीच में उसने एक दो नहीं बल्कि 25 से ज्यादा आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया। 40 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी मारे गए, 25 के लगभग नागरिक भी मारे गए, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। लेकिन आपने 2019, 2020, 2021, 2022 प्रतिबंध नहीं लगाया और आतंकवादी संगठन घोषित भी नहीं किया, आपने 2023 में किया। कौन आतंकवादी संगठन है, किसकी पूरी ऐसी कार्रवाई है, इस पर भी निगाहें देश के गृह मंत्रालय की ही होती है। और इस गृह मंत्रालय का बजट अगर आप 11 वर्षों में देखें तो सबसे ज्यादा बढ़ चुका है। 2013 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, 2013-14 में, तब गृह मंत्रालय का बजट था 58,000 करोड़। जब मोदी सरकार आई तो यह बजट बढ़कर हो गया 65,000 करोड़ और आज की तारीख में यानी 2025-26 में यह बजट 2,33,000 करोड़ से ज्यादा का है। यानी सिक्योरिटी को लेकर इस देश की खुफिया एजेंसियों को लेकर, इस देश की सुरक्षित परिस्थितियों को लगातार बनाए रखा जाए, इसे लेकर सारे काम तो गृह मंत्रालय को ही करने हैं। इसीलिए अखिलेश यादव का यह सवाल शायद सत्ता पचा नहीं पाया। देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आपके साथ थे। आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? और अध्यक्ष महोदय, फिर वही बात मैं दोहराऊं जिसकी वजह से पहलगांव हुआ, जिसकी वजह से पुलवामा हुआ। अगर ये इतना ही टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों को समझते हैं और जानते हैं, इतना ही टेक्नोलॉजी और इन चीजों को सब समझते हैं, तो आखिरकार अध्यक्ष महोदय पुलवामा में जो गाड़ी में आरडीएक्स आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? मौके कई आए हैं जब गृह मंत्रालय कटघरे में खड़ा किया गया इस देश के जरिए, लेकिन पहलगाम की घटना और उसकी नब्ज में गृह मंत्रालय का फेल होना आज से नहीं पहले दिन से चल रहा है और बाकायदा सरकार ने मारा कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था। लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह तो बड़े शांत स्वभाव वाले, जो कि माना जाता है तमाम तथ्यों के साथ पार्लियामेंट के भीतर आते हैं। लेकिन उन तथ्यों का आप क्या कीजिएगा जो तथ्य धीरे धीरे घूमते घूमते आपको आक्रोश में लाकर खड़ा कर दें और आप सीधे ये कहने से नहीं चूके, अगर सामने बैठा कोई सांसद आपके तथ्यों पर
आवाज दे तो आप कहें कि अच्छा, आतंकवादियों का आप धर्म देखते हैं। जी, यह बात भी खुले तौर पर गृहमंत्री अमित शाह ने अखिलेश को निशाने पर लेकर कही। अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई, आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। मुश्किल इतनी बार नहीं है, मुश्किल तो यह है कि इस दौर में सरकार के दो ही ताकतवर शख्स इस देश को चला रहे हैं और शायद यह मैसेज सरकार के भीतर भी है, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह। इससे हटकर कोई तीसरा नाम ताकत के साथ जुड़ता हुआ आपको नजर आएगा नहीं। और शायद इसीलिए पहलगाम की घटना पूरे तरीके से गृह मंत्रालय के फेलियर होने का खुला ऐलान था। और शायद इसीलिए प्रियंका गांधी ने उस नब्ज को पकड़ा जिस नब्ज पे इस बात का जिक्र था कि पुराने दौर में आतंकवादी संगठनों ने क्या क्या कुछ किया। इसका पूरा कच्चा चिट्ठा अभी से नहीं बल्कि नेहरू काल से लेकर अभी तक गृह मंत्री रखते चले गए। लेकिन इस सवाल का जवाब देगा कौन कि दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही वो ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर सामने उभर कर आया जिसने पहलगाम की घटना का अंजाम दिया और जिसने जिम्मेदारी ली, उसको भी आतंकवादी संगठन करार देने में 3 से 4 बरस लग गए। जितने भी लोग बैसारन वैली में थे और जो 25 भारतीय मारे गए, उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी। आप कितने भी ऑपरेशन कर डालें, आप इस सच्चाई के पीछे छुप नहीं सकते, इसे नकार नहीं सकते। आपने उनको सुरक्षित नहीं किया। कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है। ये सारे सवाल इसलिए मौजूद हैं और इसलिए देश के गृह मंत्री को कटघरे में खड़ा करते हैं क्योंकि गृह मंत्री पहलगाम की घटना से 1 हफ्ते पहले या कहें 10 दिन पहले वो श्रीनगर गए थे और वहां जाकर उन्होंने हालात का जायजा लिया था और खुले तौर पर कहा था अब आतंकवाद खत्म और अब सुरक्षित है हर कोई। और इतना सुरक्षित है कि अब वह खुले तौर पर जम्मू कश्मीर, जिसको जन्नत के तौर पर देखा जाता है, वहां की आबो हवा में खुल के घूम सकता है। लेकिन इस सवाल का जवाब जो प्रियंका गांधी ने यह कहकर उठाया कि जिन 26 परिवारों ने अपनों को खोया है, आतंकवादियों ने जिन 26 परिवारों को छलनी किया है, वो 26 परिवारों में से आवाज एक ही थी। 1 घंटे तक यह सब कुछ होता रहा और लगा ऐसे जब सब कोई अनाथ है, यानी कोई सुरक्षा कर्मी की मौजूदगी नहीं, किसी की मौजूदगी नहीं और किसी ने इस देश में जिम्मेदारी नहीं ली। यानी सूचना मिलने ना मिलने के तौर पर एजेंसीज हो या इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। सुरक्षा की तैनाती को लेकर वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स हो, सेना हो, पुलिस हो, किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। और बातचीत में चलते चलते झटके में एक वक्त जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस बात का जिक्र कर दिया, चलो मैं जिम्मेदारी लेता हूं, और बात आई गई हो गई। यानी इस देश में 26 लोगों की मौत भी कोई मायने नहीं रखती है, सिवाय इसके कि पार्लियामेंट में उस पर चर्चा इस तर्ज पर हो कि हम बच जाएं, और इस तर्ज पर हो कि आपने हमें कटघरे में खड़ा क्यों किया, और इस तर्ज पे हो कि देखिए सामने बैठी सरकार तमगा तो लेती है लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेती। हमें लगता है इंतजार करना चाहिए जब प्रधानमंत्री बोलेंगे पार्लियामेंट के भीतर। उससे पहले की स्थिति ने मैसेज साफ कर दिया है, सरकार कुछ कहेगी नहीं, विपक्ष निशाने पर लेगा। इस देश का आम शख्स तभी सुरक्षित है जब वो पार्लियामेंट के भीतर सांसद बनकर पहुंच जाए, मंत्री बन जाए, तो उसको सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता मिलेगी, अन्यथा उसकी सुरक्षा भगवान भरोसे है। क्या वाकई ऐसी स्थिति है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।